यहाँ पर घायल हर एक परिंदा है, यहाँ पर घायल हर एक परिंदा है, लेकिन वही उड़ा जो फिर से जिंदा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल कोचिंग पर, और मैं हूँ रंजीत सिंह। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग बुक पढ़ रहे थे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक, जिसका चैप्टर था द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन का जो हम लोग समरी पढ़े थे, आज उसी का हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, आप लोगों को पिछला वीडियो में ही वादा किए थे कि आपको इस तरीका से गाइड कर दूंगा कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद लिखिएगा और अपने आप लिखिएगा। देखिएगा, आप अपने आप लिखिएगा। बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर आप हमेशा अपनी भाषा में, लोकल भाषा में आप लिखें। लोकल भाषा में करने का मतलब ये नहीं है कि देहाती भाषा में लिख दीजिए, मतलब उसी का सुटेबल वर्ड, ये नहीं लगे कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आप उसको आराम से अपने भाषा में समझिए और अपने वर्ड में, टूटी फूटी वर्ड में यूज कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आज इसको शुरुआत करते हैं। द लास्ट लेसन। देखिए, इसमें एक बात आप लोग को ध्यान रखना है कि जितना वर्ड्स बोले उसी के क्या उसको सापेक्ष में लिख सकते हैं, मतलब 2-4 वर्ड आगे पीछे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको शॉर्ट आंसर हम लोग लिखेंगे। लॉन्ग लिख के अपना समय एग्जाम में जो है व्यर्थ नहीं करेंगे। तो चलिए हम सभी यहाँ के क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए, जो यहाँ पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक ग्रहण करेंगे और उसको लिखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल दैट डे। कह रहा है कि उस दिन जो है फ्रेंच से प्रिपेयर्ड, तैयारी, तो किस चीज़ की तैयारी करने की उम्मीद की गई थी या आशा की गई थी। स्कूल जिस दिन फ्रेंच जा रहा था तो उस दिन किस चीज़ का उम्मीद, तो आप लोग को समरी में ही पढ़ा है। अगर समरी आप लोग नहीं देखे हैं इसका, तो आपको ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, आप वहां से जाके एक बार समरी देख लीजिएगा। समरी देखने के बाद ही आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल दैट डे। तो उस दिन जो है फ्रेंच से किस चीज़ पर तैयारी करने की उम्मीद की गई थी। देखिए, फ्रेंच को आप लोग ध्यान से समझिए। फ्रेंच से जो आशा की गई थी, वो फ्रेंच को होमवर्क मिला था, वो पार्टिसिपल पर था। तो हम लोग इसको देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, आंसर लिखने से सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि आंसर को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए, कोई भी आंसर लिखने से पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू हुआ, क्वेश्चन लिखा और हमको आंसर लिखना है। तो आंसर जब यहाँ से लिखना है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, और सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको तो वोवेल और कॉन्सोनेंट मालूम है। अगर वोवेल रहेगा तो ए एन से शुरू कीजिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का लगता है। कॉन्सोनेंट है तो इसको यहाँ से द से शुरू कीजिए, और वो बढ़िया आपको लगेगा। लेकिन इतना स्पेस छोड़िए। स्पेस छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरे जैसा ही आप लोग ऐसे लाइन पर के देखिए, वो बौड़ा हौला हाल हो जाएगा। तो बौड़ा हौला यहाँ पर रोल नहीं करना है, हम लोग इसको आराम से लिखेंगे। देखिए, हो सकता है कि जिस प्रकार से देखिए एडिटिंग के बाद ही आपको यहाँ पे आंसर दिखाई देगा। तो एडिटिंग के बाद हो सकता है कि ये स्पेस वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। लेकिन जब भी आंसर लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, और हम लोग यहाँ से जैसे पैराग्राफ छोड़ते हैं ना, तो पैराग्राफ छोड़ने तरी ही हम यहाँ से आपको लिखेंगे उसी तरीके से। थोड़ा सा जो है ना से गाँव देहात का भाषा मिलता जुलता है, तो इसलिए नहीं। चलिए हम लोग यहाँ से फिर आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए आप सभी तैयार हो जाइए और आंसर लिखिए। क्वेश्चन को फिर समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उस दिन जो है फ्रेंच से क्या आशा की गई थी, मैंने किस चीज़ पर तैयारी करने की आशा की गई थी। तो आप सभी जान ही रहे हैं कि उसको जो पार्टिसिपल पर मिला था, उसके शिक्षक जो एम हमेल थे, वो पार्टिसिपल पर दिए थे। तो चलिए आंसर लिखिए हम लोग। द फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड। ध्यान सुनिएगा और आप लोग इसको नोट कीजिए। द फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ ए लेसन ऑन पार्टिसिपल। उससे आशा की गई थी कि जो लेसन दिया गया था पार्टिसिपल पर, उस पर तैयारी करने के लिए उसको आशा दी गई थी। फिर से ध्यान से समझिए, आप लोग लिखते जाइएगा, सुनिए और उसको लिखिए। द फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ ए लेसन ऑन पार्टिसिपेट फॉर स्कूल दैट डे। स्कूल के लिए जो है, उस दिन के लिए जो स्कूल के लिए फॉर लेसन दिया गया था पार्टिसिपल पर, उसको तैयारी करके आने के लिए। बिकॉज हिज टीचर एम हमेल वाई टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल था उस पर जो है उसके एम हमेल क्वेश्चन पूछने वाले थे। बट फ्रांच हैड नॉट कंप्लीटेड
दिस होमवर्क, सॉरी हिज होमवर्क। फ्रांस जो था सो वो अपना होमवर्क को पूरा नहीं किया था। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए, फिर से आंसर एक बार पुनः मिलाइएगा आप लोग कि आप लोग सही लिख रहे हैं गलत। अब आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा आंसर। द फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ लेसन ऑन पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे बिकॉज हिज टीचर एम हमेल वाई टू अस क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल बट फ्रेंच हैड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। देखिए इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए अगर आप गांव देहात के हैं और हिंदी में समझ लेंगे तो आपको इसको लिख लेंगे। उस दिन जो है उससे आशा किया गया था या उम्मीद की गई थी कि ये जो फ्रेंच, कौन उम्मीद किए थे बताइए बताइए आप लोग, कमेंट फास्ट कीजिए। एम हमेल फ्रांस से आशा किए थे कि ये जो है होमवर्क जो मिला था, लेसन जो मिला था उसको पार्टिसिपल पर तैयारी करने के लिए, तो इसलिए आशा था कि ये तैयारी करके आएगा और एम हमेल उससे क्वेश्चन पूछेंगे। बट फ्रांस जो था अपना होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड तो आप लोग समझते हैं, रोज बुलेटिन न्यूज देखते हैं। यूट्यूब पर क्या करते हैं जब न्यूज नहीं देखते हैं। तो चलिए इसमें कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या टंगा हुआ था। अरे भाई बुलेटिन बोर्ड था तो न्यूज नहीं टंगा होगा, उस पर थोड़े होगा आपका कोई हीरोइन का फोटो टंगा हुआ। टंगा भी होगा, कोई सेलिब्रिटी उस तरीके से काम की होगी या किया होगा तो टंगेगा, लेकिन वो भी एक खबर टंगेगा, उस पर मूवी नहीं टंगेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या टंगा हुआ था। तो जैसे अभी आप लोग को बता रहे थे थोड़ा देर जस्ट ही पीछे कि हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए आंसर लिखते हैं। तो चलिए आंसर लिखना शुरू कीजिए। द बुलेटिन बोर्ड हैड बीन पुट ऑन एवरी इंपोर्टेंट न्यूज। द बुलेटिन बोर्ड हैड बीन पुट ऑन एवरी इंपोर्टेंट न्यूज लाइक पब्लिक अनाउंसमेंट, जो पब्लिक अनाउंसमेंट था वो टंगा था उस दिन, और लास्ट 2 ईयर बैड न्यूज, और 2 साल से उस पर बुरा न्यूज आ रहा था। बुरा न्यूज क्यों आ रहा था, समरी आप लोग पढ़े हैं तो मालूम होगा ना क्यों आ रहा था। बैड न्यूज आ रहा था क्योंकि 2 सालों से वहां पे युद्ध चल रहा था। युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका मतलब है कि आप लोगों ने पिछला का वीडियो नहीं देखा है। तो चलिए इससे जस्ट पीछे वाला कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से पहला वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ही इसको देखिए, तभी आपको फायदा करेगा। तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपसे क्वेश्चन है कि युद्ध किसके किसके बीच चला था और कब से कब चला था, ये आप लोग हमको कमेंट में जवाब दीजिएगा, तब हम जानेंगे कि आप जो है सब तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। चलिए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। क्या कि द बुलेटिन बोर्ड हैड बीन पुट ऑन एवरी इंपोर्टेंट न्यूज लाइक पब्लिक अनाउंसमेंट, लास्ट 2 ईयर बैड न्यूज और लोस्ट बैटल, युद्ध जो हारे थे उसका आ रहा था, और लास्ट है ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर था उसका ऑर्डर उसमें टंगा हुआ था। एक बार फिर से आप लोग सुनेंगे। द बुलेटिन बोर्ड हैड बीन पुट ऑन एवरी इंपोर्टेंट न्यूज लाइक पब्लिक अनाउंसमेंट, लास्ट 2 ईयर बैड न्यूज, लोस्ट बैटल, और था ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर, इटीसी, यही आपका जो उसमें न्यूज टंगा हुआ था। तो चलिए आप लोग को समझ में लग रहा होगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वेयर हैड ऑन ऑर्डर कम फ्रॉम एंड व्हाट। कह रहा है कि ये जो आदेश कहाँ से आया था और क्या, मतलब क्या और कहाँ से आदेश आया था, आदेश में क्या था और कहाँ से आया था। तो आप लोगों ने जरूर इसको समरी आप लोग देखा होगा, तो उसमें समरी में ये जरूर आप लोग देखे होंगे कि ये जो ऑर्डर आया था वो बर्लिन से आया था। और बर्लिन कहाँ है हम फंसा देंगे, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो हम क्वेश्चन कर करके आप लोगों को फंसा देंगे, इसलिए देखिए उसको, समझिए और जवाब दीजिए। ये बर्लिन से आदेश आया था। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि एन ऑर्डर हैड बीन फ्रॉम बर्लिन दैट इन ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्सास और लोरिन। अल्सास और लोरिन आप लोग जान रहे हैं कि 2 जिले थे।
वी वुड बी टॉट। देखिए ऐसे एक मिनट, वुड शुड कैसे लग रहा है और कहाँ पे यूज करते हैं, अगर ये सब आपको जानना है तो आप वीडियो का लिस्ट में जाइए और नीचे जो है आप लोग मॉडल्स को उसको देख लीजिएगा। अगर उस मॉडल्स को आप लोग देख लेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप सभी कहाँ यूज होता है आप उसको कंफर्म करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट इन ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन वुड बी टॉट जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम द नेक्स्ट डे। बर्लिन से आदेश आया था कि अल्सास और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं उस स्कूल में अगले दिन से जर्मन भाषा पढ़ाया जाए। जर्मन क्यों पढ़ाया जाए, आप लोग जो है वीडियो देखकर आपको जरूर आप जवाब दीजिएगा कि जर्मन पढ़ाने के लिए क्यों दिया गया था। तो क्योंकि वो गुलाम हो गया था। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट in all the schools of Alsace and Lorraine would be taught German language from the next day। अगले दिन से जो है से वहाँ अल्सास और लॉरेन के स्कूल में क्या पढ़ाया जाए, तो जर्मन पढ़ाया जाए। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। कह रहा है कि वो जो फ्रांस था उस दिन नोटिस किया कि अनयूजुअल टाइप के स्कूल में उसको गजब सा महसूस हुआ कि भाई यहाँ पे एक परिवर्तन नहीं होता है, अचानक से आप जाएं और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन मिले। अगर आप मान लीजिए कहीं अगर आप शहर में रहकर तैयारी करते हैं और अचानक से अगर 6 महीने बाद अगर आप घर जाइए तो थोड़ा सा परिवर्तन टाइप का लगता है। किसी का मकान बन जाए, कहीं पे पेड़ था वो कट जाए या नया पेड़ उगाए या उसके आसपास चकाचक सड़कें हो जाए, उसकी मरम्मत हो जाए। आजकल जलमीनार लग रहा है तो थोड़ा सा लगता है कि आदमी को पूरा चकाचक है। लेकिन उस दिन उसको क्या उसा नोटिस किया, क्या क्या चीज किया जो उसको अनयूजुअल लग रहा था। चलिए आंसर है द फ्रांच नोटिस सेट। देखिए आप लोग क्वेश्चन में ही आंसर मिलता है, एक बात याद रखिए हमेशा। आप जब भी क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, सॉरी आंसर लिख रहे हैं किसी चीज का, तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है। बस आपको ढूंढने आना चाहिए। आप ढूंढिएगा तो आधा आंसर आपको क्वेश्चन में मिलता है। बस हमको क्वेश्चन को ही चेंज करना है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और आपको अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन में से आधा आंसर लिख लीजिएगा, बशर्ते आपको आना चाहिए लिखने। आप उसको प्रयास कीजिए और आसानी से लिख लेंगे। कह रहा फ्रांच नोटिस सेट, फ्रांच नोटिस किया अनयूजुअल साइलेंस इन द अराउंड ऑफ स्कूल दैट डे। उस दिन जो था स्कूल का आसपास पूरा साइलेंस था। अरे भाई जिस समय चारों तरफ हल्ला उल्ला होता था, बच्चे चिल्लाते थे, आज पूरा ये शांत है। क्यों शांत है? उसको ये मालूम नहीं था कि ये जो है अल्सास और लॉरेन जिस जिला था, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट था, वो जो है गुलाम हो गया था। करेक्ट। अनयूजुअल व्हेन द स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टर। कह रहा है कि यूजुअली जो स्कूल शुरू होता है उस समय ग्रेट बस्टर होता है, मतलब कि काफ़ी शोरगुल होता है। स्वाभाविक सी बात है, आप अगर स्कूल जा रहे होंगे या गए होंगे, ऐसा तो हम जानते हैं कि झारखंड के अधिकांश लोग +2 में जाने के बाद तो कॉलेज जाते ही नहीं हैं। लेकिन जब आप 9-10 में थे या उससे पहले थे तो स्कूल लगने समय बहुत सारे हाला होता था। प्रार्थना के टाइम में इधर उधर बच्चे को दौड़ना, ये करना, और पीछे सर जो है एक छड़ी लेकर चारों तरफ, जिसे गांव देहात में लोग मवेशी चराते हैं उस तरीके से टीचर लोग उनको हाँकते थे, रूम में, क्लासरूम में ले जाया जाता था। ये सरकारी स्कूल की बात है, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ इसलिए मैं वहाँ का बात बता सकता हूँ, प्राइवेट की तो मैं चर्चा नहीं करूँ। द फ्रांच नोटिसेड यूजुअल साइलेंस इन द अराउंड ऑफ स्कूल दैट डे, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन देयर was a great bustle which could be heard out in the street, but that was a quiet as a Sunday morning। आंसर कर रहा है, इसका हिंदी समझिए कि फ्रांच उस दिन अनयूजुअल टाइप का नोटिस किया। उसे देखा कि चारों तरफ पूरा जो है साइलेंस है, साइलेंट है, कोई भी एकदम आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे एक जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना, तो इस जो उसमें पिन गिरने का जो आवाज़ आता है वो भी पूरा एकदम शांति था वहाँ पे।
और इसमें देखिए स्वाभाविक सी बात लिखा हुआ है कि जब स्कूल शुरू होती है तो शुरू होने से पहले जो है स्कूल में काफ़ी शोरगुल होती है। ग्रेट बस्टल, इसमें जो बस्टल शब्द का प्रयोग है शोरगुल के लिए किया है, तो काफ़ी शोरगुल होता है जिसका आवाज़ जो है बाहर के गलियों तक सुना जाता है। जब स्कूल लगता है आसपास तो मालूम चल जाता है बाहर के गली तक कि हाँ स्कूल है और बच्चे चिल्ला रहे हैं। सबसे बेसी तो सरकारी स्कूल में चिल्लाते हैं, तो बाहर के गलियों तक सुनाई देता था। लेकिन उस दिन जो है संडे मॉर्निंग मतलब कि संडे मॉर्निंग में कोई स्कूल नहीं जाता है, उस टाइप के वहाँ पे लग रहा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केसेस इन द स्कूल दैट डे। यानी कह रहा है कि बर्लिन से आए आदेश के कारण स्कूल में क्या क्या परिवर्तन दिखा या क्या क्या परिवर्तन हुआ। जब बर्लिन से आदेश आया तो स्कूल में क्या क्या परिवर्तन दिखा, तो हमें 3-4 चीज़ें परिवर्तन उसमें हम लोग जो पढ़े उसमें दिखाई दिया। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केसेस ए मेजर चेंज है। मेजर चेंज मतलब कि एक क्या उसको बोलते हैं, मेजर जो बड़े को हम लोग सम्मानित करते हैं, एक बड़ा परिवर्तन दिखा। तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केसेस ए मेजर चेंजेस इन द स्कूल दैट डे, लाइक जैसे पहला कि एन यूनिक साइलेंस ऑल अराउंड, जिसे कह रहा है कि वहाँ पे एक यूनिक साइलेंस दिखा, गजब का वहाँ पे साइलेंट दिखा उसके जो आसपास था, किसके स्कूल के आसपास में। देयर वाज नो बस्टल, वहाँ पे कोई शोरगुल नहीं था। एम हमेल हैड पुट ऑन द स्पेशल ड्रेस, और एम हमेल जो थे वो अपना एक स्पेशल ड्रेस पहन रखे थे। फ्रंट बेंचेस वे आर फुल विथ स्टूडेंट एंड बैक बेंचेस वे आर फुल विथ द विलेजर्स। यानी कह रहा है कि आगे के जो बेंचे थे उस बेंच पर बच्चे लोग से वो भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, और पीछे के जो बेंचे थे उस पर जो वहाँ के विलेजर्स थे, जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थे पोस्ट मास्टर, द फॉर्मर मेजर, या उसको वहाँ पे का जो मुखिया था या जो सम्मानित लोग थे उससे पीछे का भरा हुआ था। तो ये हम लोग 3-4 चीज़ें इस पर देखें, और इसको देखें बहुत ही शॉर्ट भाषा में हमने इसको लाने का प्रयास किया है। तो कुछ जो है आपके बीच जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और आप जो है इसका जवाब हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब हमें समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं। हाँ, अगर कुछ इसको अगर पढ़ाने में अगर आप लोगों को कुछ कहीं पर अगर त्रुटि लगा हो, कोई समझने में आप लोगों को दिक्कत लगा हो, कोई ऐसा वर्ड्स हो जिसको समझ में नहीं आ रहा था, या कहाँ पे इसको कैसे चेंज करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन है आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैं आपको पहले इसलिए नहीं बताया, आप काफ़ी समझदार हैं, अंत में आपको मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में से देखिएगा कि जब भी हम आंसर लिखवाए हैं तो आपको क्वेश्चन से ही आधा तोड़कर आपके बीच में आंसर लाया हूँ। तो आपसे भी निवेदन है कि आप इसी प्रकार से लिखिए और अपने भाषा में लिखिए, क्वेश्चन को ही तोड़कर आधा कर दीजिए, आधा आंसर आ जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर कुछ जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसको आप लोग जरूर बताएंगे। जैसे जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेज डिड एम हमेल गिव ऑन एजुकेशन। एम हमेल ने एजुकेशन पर क्या संदेश दिया। जो वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते थे उस पर तो उन्होंने बताया था ना, जब ये क्या बोलते हैं फ्रांस पार्टिसिपेट पर नहीं सुना पाया था तो वो बोले थे कि मेरे बच्चे इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है और यहाँ का पेरेंट्स का भी है जो तुमको पढ़ाने के बजाय काम कराते हैं। तो इसको आप लोग अपनी भाषा में लिख के जरूर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ईयर एम हमेल टॉट एंड वेयर, जो वो थे कहाँ पढ़ाए थे और कितने साल जो पढ़ाए थे। तो इसको आप लोग जो है से हमको जरूर कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। और अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बात और है दोस्तों, आप इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोग 30 सेकंड का एक संदेश सुन लीजिए कि इस पर आपको स्पोकन में पढ़ाए जा रहे हैं, और जो अगर आप तैयारी करने वाले हैं जनरल कंपटीशन की तो उसका भी आपको इस पर मिलेंगे। अगर आपके आसपास भी अगर उस टाइप के अगर तैयारी करने वाले लोग हों तो हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट कर, और उनके लिए भी मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द कम से कम इस पर 1000 सब्सक्राइबर आप लोग ला के दिखा दीजिए। नेक्स्ट क्लास आते तक कम से कम आप लोग लाइए, और हर एक ज़रूरतमंद लोगों के बीच में, क्योंकि देखिए अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हर कोई को पढ़ना ज़रूरी है,
और जिस तरीक़ा से शिक्षा पे खास करके हमला हुई है, उससे सिर्फ हम शिक्षकों का ही नुकसान नहीं हुआ है, आपके भी नुकसान हुआ है। अगर आपके बच्चे का भी नुकसान हुआ है, आपके भविष्य के साथ भी जो है ये खिलवाड़ हुआ है। तो आप इसको कोई बहाना मत बनाइए। क्लास नहीं चल रही है तो बहुत सारे ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म से देखिए, जहाँ भी अच्छा लगे। आप यूट्यूब पर एक से एक बहुत सारे महान शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से भी देख लीजिए और उसको आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और एकदम इसको नोट आउट करते जाइएगा। अब कंटिन्यू आप लोगों के बीच में वीडियो मिलेगा, जनरल कंपटीशन का भी मिलेगा, स्पोकन का भी कंटिन्यू चलेगा, साथ में ग्रामर भी चलेगा और आपका ये जो बुक चल रहा है ये भी बुक को चलेगा। इसलिए तैयारी के लिए कोई बहाना मत बनाइएगा, कोरोना में पढ़ाई को रोको ना, ये संदेश जाना चाहिए। और आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, अपने जितना भी आपके सोशल साइट्स हैं उस सभी में आप लोग शेयर कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत फिर से आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।